प्रिय छात्रों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तथा कुछ टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसमें जो है सबसे पहला हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। ये विद्युत क्या होता है, ठीक है ना। बहुत से वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ब्रह्मांड में या इस दुनिया में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर रगड़ा जाता है, जिनको अगर घर्षण कराया जाता है तो उनमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। और वह जो गुण होता है आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, है ना। ये दो विशेष प्रकार के गुण आ जाता है। कब आता है कि जब दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है। तो प्रकृति में ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिन वस्तुओं में यह गुण उत्पन्न होता है उन्हें कहते हैं विद्युतमय, या कहते हैं कि वह वस्तु जो है आवेशित हो गई, ठीक है। तो आइए इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं कि विद्युत क्या होता है, ठीक है। पदार्थों का वह गुण जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि वस्तुओं का जब आपस में रगड़ते हैं, पदार्थों को जब आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण जो है उनमें एक विशेष प्रकार का क्या हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। और उस गुण के कारण जो है वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को है या छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ठीक है। तो इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। जिन पदार्थों में यह गुण पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विद्युतमय अथवा आवेशित पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका विद्युत, और इस विद्युत को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, पदार्थों का वह गुण जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है ना। पदार्थों में जो गुण उत्पन्न होता है और वह गुण कैसे उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, जिससे पदार्थ छोटे छोटे या हल्के पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने लगते हैं। तो इस गुण को ही हम कहते हैं विद्युत, ठीक है ना। तो आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है वह क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। जिन पदार्थों में यह गुण पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विद्युतमय अथवा आवेशित पदार्थ जो है उनको कहा जाता है, ठीक है ना। और यह जो गुण है सर्वप्रथम जो है अंबर नामक पदार्थ में देखा गया। किस पदार्थ में, अंबर नामक पदार्थ में इस गुण को देखा गया। लेकिन बाद में प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि यह जो गुण है ये कांच की छड़ में, आबनूस की छड़ में, है ना, रेशम के कपड़े में, है ना, विभिन्न पदार्थों में ये गुण जो है देखा गया, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, जिन पदार्थों में यह गुण पाया गया ना उन्हें क्या कहा गया, विद्युतमय अथवा आवेशित पदार्थ जो है कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम यह अद्भुत गुण जो है अंबर नामक पदार्थ में देखा गया था। किस पदार्थ में देखा गया था, अंबर नामक पदार्थ में ये देखा गया था, ठीक है। और इस अंबर नामक पदार्थ को हम ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर नामक पदार्थ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। और इसी आधार पर सन 1646 ईस्वी में, ठीक है, सन 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने इसे क्या कहा था, विद्युत कहा था, ठीक है। तो 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने इसे क्या कहा था, विद्युत कहा था, ठीक है। तो विद्युत क्या है बताइए, पदार्थों का वह गुण होता है जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। और जिसमें जो है पदार्थ जो है छोटे छोटे या हल्के पदार्थों को अपनी ओर क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। तो इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। जिन पदार्थों में यह गुण पाया जाता है उन्हें विद्युतमय अथवा आवेशित पदार्थ कहते हैं। सर्वप्रथम यह जो गुण है अंबर नामक पदार्थ में देखा गया था, जिसे ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी आधार पर सन 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने इसे क्या कहा था, विद्युत कहा था, ठीक है ना। इसके बाद से आप देख लीजिए एक बार और डिफिनेशन इसका। ये हैंड रिटन नोट्स है और मैंने कई किताबों को मिलाकर ये नोट्स तैयार किया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आसान भाषा में नोट्स बनाकर दूंगा, है ना। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और मुझसे जो है आप जुड़े रहें। फिजिक्स के हर एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे और परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी मजबूत होगी, ठीक है ना।
तो एक बार और देख लीजिए, पदार्थों का वह गुण जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है जिससे पदार्थ छोटे छोटे या हल्के वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। जिन पदार्थों में यह गुण पाया जाता है उन्हें कहते हैं विद्युतमय अथवा आवेशित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जो है यह गुण किसमें देखा गया था, अंबर नामक पदार्थ में देखा गया था, जिसे ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी आधार पर सन 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने इसे क्या कहा था, विद्युत कहा था। ठीक है, तो यह टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए जो है दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, यह भी किसी पदार्थ का मूल गुण होता है। मूल गुण होता है किसका, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का यह क्या होता है, मूल गुण होता है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं, है ना, आपस में जब उनको रगड़ा जाता है तो उनमें जो गुण उत्पन्न होता है, तो यह जो गुण होता है क्या करता है, वस्तुओं को आकर्षित भी करता है और वस्तुओं को प्रतिकर्षित भी करता है। ठीक है ना, ये वस्तुओं को आकर्षित भी करता है, वस्तुओं को प्रतिकर्षित भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है ना, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय, ठीक है ना, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है ना, क्या उत्पन्न करता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत आवेश। एक बार और समझिए, किसी पदार्थ का वह गुण, है ना, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करेगा तथा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करेगा, तो इस गुण को ही हम कहते हैं वैद्युत आवेश। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, अथवा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश। दूसरी चीज कि इसे जो है हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से या कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है क्यों, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। आवेश में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका जो SI जो मात्रक होता है, बताइए क्या होगा, कूलाम। इसका SI मात्रक क्या होगा, कूलाम होता है। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु आवेशित वस्तु है ना, तो उस पर जो आवेश का मान होगा, चाहे वो बड़ा क्यू हो चाहे छोटा क्यू हो, दोनों एक ही चीज है। तो अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर जो आवेश का मान होगा प्लस माइनस NE के बराबर होगा। तो जहाँ n बराबर क्या होगा, n बराबर 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, और भी आगे संख्याएं आ सकती हैं। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इनका जो गुणनफल है वह आवेश की मात्रा को व्यक्त करेगा। ठीक है ना, किसी भी वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो मान होगा वह Q बराबर प्लस माइनस NE के बराबर होगा। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो पूर्ण संख्या के रूप में हो सकती है, चाहे वो प्लस माइनस के रूप में हो सकती है, लेकिन n का मान जो है फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, जैसे 3/2 प्लस 4/5, इस तरह से n का मान नहीं हो सकता है। ठीक है ना, n का मान हमेशा पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में होगा, चाहे पूर्ण संख्याएं प्लस माइनस में, प्लस वो माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। ठीक है ना, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम ये होता है। अगर हम बात करें Q बराबर प्लस माइनस NE, तो Q बराबर होता है IT भी होता है, Q बराबर IT भी होता है ना। I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है। इसकी बीमा की अगर हम बात करें Q बराबर IT,
तो I की बीमा A हो जाएगा, धारा की बीमा A होती है, और T मतलब समय, समय की बीमा T होती है। तो आवेश की जो बीमा होगी वह AT के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आवेश किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसे Q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगर कोई आवेशित वस्तु है तो उस पर आवेश का जो मान होगा Q बराबर प्लस माइनस यानी के बराबर हो जाएगा, जहाँ n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसका मान फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसकी बीमा हो जाएगी 80। ठीक है ना। तो आइए मैंने इसको सिस्टमेटिक लिख रखा है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव कराता है वैद्युत आवेश कहलाता है। अभी हम लोग याद भी किए हैं इसको, है ना। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव कराता है क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से या बड़ा Q या छोटा Q दोनों से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। इसे Q या Q से प्रदर्शित करते हैं। यह कौन सी राशि है बताइए, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। किसी आवेशित वस्तु पर, है ना, अभी मैंने बताया कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो मान होगा Q बराबर प्लस माइनस यानी के बराबर होगा। और यहाँ लिख सकते हैं n बराबर +-1 +-2 +-3, इस तरह से और भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ठीक है ना। n का मान हमेशा पूर्ण संख्याओं का गुणज होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। n हमेशा जो है पूर्ण संख्याओं का गुणज होना चाहिए। n जो है हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। n का मान जो है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। n जो है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। n कभी भी भिन्न में नहीं होगा। n का मान हमेशा जो है इस तरह के संख्याओं के रूप में होगा। ठीक है ना। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इसका मान जो होता है ना, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। Q की बीमा की अगर हम बात करें कि Q बराबर NE, अभी हमने यहीं से लिखा है Q बराबर NE है, लेकिन एक Q बराबर IT भी होता है। Q बराबर IT कहाँ से आया, I बराबर Q/T, धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो I से T में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो Q बराबर IT यहाँ से हो जाएगा। अब हम Q बराबर IT से हम Q की बीमा जो है निकाल लेंगे। I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है। तो धारा की बीमा A होता है और समय की बीमा T होती है, तो आवेश की बीमा हो जाएगी AT। ठीक है। एक चीज और यहाँ समझ लेते हैं कि कोई भी पदार्थ क्या कर सकता है ना, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अथवा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके ही आवेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है। जितने भी पदार्थ होते हैं, है ना, या तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या वह इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इन्हीं केस में वह वस्तु आवेशित कहा जाता है। ठीक है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो भी वह आवेशित होगा। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है तो भी वह आवेशित होगा। ठीक है ना। अगर कोई वस्तु जो है, देखिए, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को बाहर करता है अर्थात त्यागता है तो भी वह आवेशित होगा, आवेशित। और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो भी वह आवेशित होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके ही क्या प्राप्त कर सकता है, आवेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है। आइए जो है इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, स्थिर आवेश, गतिमान आवेश और आवेश की त्वरित गति, इसको भी समझ लेते हैं। स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है। स्थिर आवेश, अगर आवेश रुका हुआ है, अगर आवेश स्थिर है, रुका हुआ है ना, तो वह हमेशा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रुका हुआ आवेश अर्थात विराम अवस्था में आवेश अगर रुका हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश हमेशा वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है।
ठीक है ना। गतिमान आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव ये दोनों उत्पन्न करता है, वैद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। कौन? गतिमान आवेश। और आवेश की त्वरित गति, है ना, जब आवेश त्वरित गति करेगा अर्थात आवेश जब उसकी गति में वृद्धि होती है, त्वरित गति का मतलब क्या होगा, देखिए त्वरित गति का मतलब होता है कि जब आवेश, है ना, जब आवेश जब गति करता है तो अगर उसका वेग बढ़ रहा है, अगर उसका वेग बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि वह त्वरित गति करता है। और आवेश अगर एक समान वेग से चल रहा है तो वह वैद्युत तथा चुंबकीय, वो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। कब? कि जब आवेश एक समान वेग से चलेगा। लेकिन जब आवेश की गति में वृद्धि होगी अर्थात वह त्वरित गति करेगा तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। ठीक है ना। जब आवेश की त्वरित गति होती है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। स्थिर आवेश जो है क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और गतिमान आवेश क्या करता है? वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। और आवेश की जो त्वरित गति होती है वह क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अब देखिए आवेश का वर्गीकरण। ठीक है ना। सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही कहा कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, कब बताए थे? 1750 में। 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताए थे कि आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। तो अपने प्रयोगों के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना, आवेश को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। पहला कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। दूसरा कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धन आवेश और ऋण आवेशों के बारे में अच्छे से समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, तो एक बार जो है शुरू से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अच्छे से नोट्स आप बना लीजिएगा। फिर से जो है मैं डेली जो है टॉपिक्स में बनाता जाऊंगा वीडियो, और आप इसे देखकर जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है।